नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आठमुखी रुद्राक्ष धारण करने के क्या फायदे हैं। आठमुखी रुद्राक्ष विघ्नहर्ता भगवान गणेश का प्रतीक है और राहु ग्रह के अंतर्गत आता है। जिनके जीवन या हर काम में कोई ना कोई बाधा आती हो, उन लोगों को यह रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने से उच्च पद की प्राप्ति और मन में एकाग्रता में सुधार होता है। यह धारक को बुद्धि, आकलन शक्ति और लेखन कौशल्य प्रदान करता है। इससे यश, कला में निपुणता, नेतृत्व गुण एवं स्मृति प्राप्त होती है। यह रुद्राक्ष रिद्धि सिद्धि दायक भी है। जीवन में जितनी भी मुश्किलें और विघ्न होते हैं, उनको दूर करने में आठमुखी रुद्राक्ष सहायक सिद्ध होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आठमुखी रुद्राक्ष कितने प्रकार के पाए जाते हैं। 2 प्रकार के आठमुखी आपको बाजार में मिलेंगे, जो कि हैं नेपाली और इंडोनेशियन। पहला है ये नेपाली आठमुखी रुद्राक्ष। सभी प्रकार के रुद्राक्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और इफेक्टिव ये नेपाली दाना ही है। नेपाली रुद्राक्ष में बड़े और मोटे मुख बने होते हैं और सेंटर में नेचुरल होल होता है, जिससे ये अपने पेड़ से जुड़ा होता है। नकली दानों में और भद्राक्ष में कोई नेचुरल होल नहीं होता, उनमें होल खुद ड्रिल करना पड़ता है। कई वेबसाइट्स पे आपको आठमुखी 400-500 रुपए में दिख जाएंगे। इस प्राइस में आपको या तो नकली हाथ से बनाया हुआ दाना मिलेगा या फिर इंडोनेशियन आठमुखी मिलेगा, वो भी सिल्वर प्लेटेड मेटल के पेंडेंट में, यानी वो पेंडेंट असली चांदी में नहीं बना होगा और लैब सर्टिफिकेट भी किसी जेन्युइन इंडिपेंडेंट लैब का नहीं होगा। सेलर्स खुद ही सर्टिफिकेट प्रिंट करके भेज देते हैं। मैं देखता हूँ कई सेलर्स हैं जो फोटो तो नेट से लेके नेपाली रुद्राक्ष की दिखाएंगे, लेकिन असल में आपको भेजेंगे इंडोनेशियन दाना ही। जो लोग आपको 400-500 रुपए में आठमुखी दे रहे हैं, उनकी ना तो चांदी असली है, ना लैब सर्टिफिकेट असली है, और रुद्राक्ष भी या तो नकली है या इंडोनेशियन दाना है, जो कि एक सिंगल बीड इफेक्टिव ही नहीं होता। तो ऐसा दाना धारण करने का क्या फायदा जिसका कोई असर ही ना हो। नेपाली आठमुखी छोटे से लेकर बड़े साइज में आता है। रुद्रा जेम्स पे आपको 18 mm से लेकर 28 mm साइज तक के आठमुखी रुद्राक्ष मिलेंगे, वो भी बाजार में सबसे कम कीमत पर। रुद्राक्ष का साइज और क्वालिटी डिफरेंस आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब इनमें से कौन सा साइज का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल प्रेफरेंस और बजट के ऊपर। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने बड़े साइज का रुद्राक्ष धारण करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। वैसे जितना बड़ा दाना होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी और वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर बड़े साइज के दाने में बजट ना अलाउ करें तो आप 18 mm साइज वाला आठमुखी भी धारण कर सकते हैं। ये भी अपना अच्छा असर दिखाएगा। देखिए, रुद्राक्ष वो चीज़ है जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार धारण करनी है। आपको हर हफ्ते नया रुद्राक्ष नहीं लेना। और इसलिए मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेटल में बना हुआ लो क्वालिटी का छोटा, हल्का या नकली आठमुखी आप कहीं से कितना ही सस्ता क्यों ना ले आओ, अंत में आपको वो महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दानों का कोई असर नहीं होता। तो आपने जो भी पैसा उन पर खर्चा है वो सारा बर्बाद ही होगा। इसलिए उन दानों को धारण करने से लाख गुना बेहतर है कि आप थोड़े से पैसे और खर्च के असली नेपाली आठमुखी रुद्राक्ष धारण करो, जिससे आपको फायदा होगा। अब आते हैं दूसरे प्रकार के आठमुखी पर, जो कि है ये इंडोनेशियन आठमुखी। ये साइज में सबसे छोटा और वजन में सबसे हल्का होता है। इसमें मुख भी पतली पतली लाइंस की तरह बने होते हैं और ये दाना नेपाली रुद्राक्ष जितना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता। इसमें बहुत ही कम एनर्जी होती है, इसलिए इंडोनेशियन रुद्राक्ष हम एक सिंगल बीट कभी भी रेकमेंड नहीं करते। इसे हमेशा 108 दानों की माला में ही पहना जाता है, तभी इसका थोड़ा असर दिखाई देगा। रुद्रा जेम्स पे आपको फाइन क्वालिटी की ओरिजिनल इंडोनेशियन आठमुखी के 108 दाने की मिल जाएगी, वो भी लैब सर्टिफिकेट के साथ। आप इस माला की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो माला का लिंक आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाद ही मिल जाएगा। अब अगला सवाल आता है कि असली या नकली आठमुखी रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। महाशिव पुराण के अनुसार किसी भी रुद्राक्ष को पहचानने का सबसे सटीक तरीका है कि उस दाने को बीच में से काट दो और उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो गिनो। बाहर जितने मुख हैं, अंदर भी उतने ही कंपार्टमेंट्स बने होंगे। तो असली आठमुखी रुद्राक्ष के अंदर भी सिर्फ 8 ही कंपार्टमेंट बने होंगे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हमें रुद्राक्ष को काट के बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यही सेम रिजल्ट एक्सरे में आ जाता है। इसलिए हम अपने सारे आठमुखी रुद्राक्ष एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट लैब से सर्टिफाई करवाते हैं, जो हर दाने को एक्सरे में रखकर टेस्ट करते हैं और अंदर 8 नेचुरल कंपार्टमेंट दिखने के बाद ही उस रुद्राक्ष को नेचुरल सर्टिफाई किया जाता है। रुद्रा जेम्स के हर आठमुखी के साथ आपको एक्सरे टेस्टेड लैब सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। ऑनलाइन कई प्रकार के टेस्ट भी मेंशन्ड हैं, जैसे कि असली रुद्राक्ष पानी में डूबेगा और नकली तैरेगा। ये गलत जानकारी है, क्योंकि एक असली रुद्राक्ष जिसमें अभी भी एयर और मॉइस्चर भरा हो वो भी पानी में तैरेगा, और अगर आप एक नकली रुद्राक्ष में किसी भी मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो तो वो पानी में डूब जाएगा। तो असली नकली पहचानने का एकमात्र सटीक तरीका है किसी इंडिपेंडेंट लैब से एक्सरे, जिससे वो रुद्राक्ष के अंदर बने कंपार्टमेंट्स और सीट्स चेक कर सके। और रुद्रा जेम्स के हर आठमुखी रुद्राक्ष के साथ आपको एक्सरे टेस्टेड लैब सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। अब जानते हैं कि आठमुखी रुद्राक्ष को कौन सा व्यक्ति धारण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, क्योंकि जेमस्टोन्स की तरह रुद्राक्ष का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इसके जो फायदे मैंने आपको पहले बताए हैं, अगर आप उससे रिलेटेड समस्या फेस कर रहे हैं तो आप आठमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। रत्नों की तरह रुद्राक्ष धारण करने से पहले कुंडली या राशि देखना भी अवश्य नहीं है। आप सिर्फ रुद्राक्ष के बेनिफिट्स देख के धारण कर सकते हैं।
इसे पुरुष और महिलाएं दोनों धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आठमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र और विधि क्या है। रुद्रा जेम्स से हम सभी आठमुखी रुद्राक्ष को मंत्र उच्चारण से जागृत और एनर्जाइज करके ही भेजते हैं। तो रुद्राक्ष मिलने के बाद आपको सिर्फ सोमवार सुबह 108 बार ओम हूं नमः मंत्र का उच्चारण करके गले में धारण करना है। धारण करने से पहले अगर आप इसे एक बार दूध और गंगा जल से धो सकें तो अति उत्तम होगा। अगर ये ना हो पाए तो आप ऐसे ही 108 बार ओम हूं नमः मंत्र का उच्चारण करके इसे गले में धारण कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल आता है कि आठमुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको अल्कोहल और नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना है तो उससे पहले आप या तो रुद्राक्ष को उतार के मंदिर में रख सकते हैं, या अगर आप कहीं बाहर हैं तो पहले उसको उतार के अपनी जेब या बैग में रख लीजिए। उसके बाद लेने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह नहाने के बाद आप फिर से गले में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनते हुए अल्कोहल और नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और रात को सोने से पहले भी रुद्राक्ष को उतार के रख देना चाहिए मंदिर में, और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह फ्रेश होने के बाद और नहाने के बाद फिर से आप उसे गले में धारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए सहायक थी। रुद्राक्ष और ज्योतिष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और असली शुद्ध और लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष और धार्मिक वस्तुएं पाने के लिए एक बार हमारी वेबसाइट rudragems.com अवश्य विजिट करें। धन्यवाद दोस्तों।